हाँ जी गाइस, तो एक और मंगल, एक और दंगल, बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गया हूं इस ट्यूसडे पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री की। एंड आज की जो पहली अपडेट आती है वो आती है कॉल फॉरवर्डिंग को लेके। बेसिकली ट्राई ने, डीओटी ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं सारे ऑपरेटर्स को कि फटाफट से कॉल फॉरवर्डिंग जो है वो तुरंत से पहले बंद कर दो। 15 अप्रैल जो है वो डेट निकल के आई है कि 15 अप्रैल से जो यूएसएसडी जो स्टार लगा के 305 हैश ऐसा करके कुछ पूरा जो नंबर लिख के कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट हो जाती थी उसको यहां पे डिसेबल कर दिया जा रहा है बिकॉज ऑफ द स्कैम्स। यस, जैसे हम काफी टाइम से देख रहे हैं सोशल मीडिया रील्स वगैरह पे भी बहुत वायरल हो रहा है कि बहुत सारे इस तरीके के स्कैम्स हो रहे हैं। कॉल फॉरवर्डिंग लगा दी जाती है एक स्कैमर के नंबर पे जहां पे उसके पास सारे कॉल्स पहुंच जाते हैं, ओटीपी वगैरह या किसी भी तरीके की ऐसी इंफॉर्मेशन जो वो चाहते हैं। तो भाई से बचने के लिए सरकार ने एक टेक्निक निकाली है कि इस सिस्टम को ही बंद कर दो। जब तक ये लोग इसका एक ऑल्टरनेट अच्छा सा फुल प्रूफ सोच पाए तब तक के लिए डिसेबल रहेगा, जिससे कि करंटली जो डेली के लोगों का नुकसान हो रहा है वो कुछ होने से बचे। आई थिंक ये काफी सही चीज करी गवर्नमेंट ने। इसके अलावा डीओटी ने यूजर्स को ये भी बोला कि +92 या किसी दूसरी कंट्री के नंबर से अगर आपको व्हाट्सएप कॉल्स आ रहे हैं या नॉर्मल कॉल्स आ रहे हैं तो उसको बिल्कुल भी अटेंड मत करो। और अगर अटेंड कर रहे हो तो बाबू राव ने बताया था कि क्या बोलना है। अगली अपडेट आती है बांग्लादेश से। एंड बेसिकली गवर्नमेंट और प्राइवेट टेलकोज का यहाँ पे एक मिश्रण देखने को मिला है बांग्लादेश में। वहां पे जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है उसका नाम है टेलीटॉक एंड जो प्राइवेट कंपनी है उसका नाम है बांग्ला लिंक। इन्होंने पायलट प्रोग्राम बना करके इसको अभी इनिशिएट किया है। एंड सीन ऐसा है कि दोनों एक दूसरे के नेटवर्क्स को यूज करेंगे जहां जहां पे उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है अपने नेटवर्क्स की। एक्टिव शेयरिंग रोमिंग सर्विस इसको बोल रहे हैं। आपको शायद याद होगा पहले जब हम 2G पे चला करते थे तब हम अगर आउट ऑफ स्टेट ट्रैवल कर रहे हैं तो आइडिया की सिम है अगर हमारे पास तो फिर कभी कभार एयरटेल पकड़ लेता था या कभी कुछ ऐसा चलता रहता था। तो काइंड ऑफ उसी का सीन है एक नए वर्जन के अंदर। सिंपल सा काम यह है कि कस्टमर का एक्सपीरियंस बढ़ाना है। जहां पे उसको नेटवर्क नहीं मिल रहा है वो भले दूसरी से उधार लेके नेटवर्क दिखा रहे हैं लेकिन काम बन जाना चाहिए कस्टमर का। इसी तरीके से इंडिया में जो सीन चल रहा है वो चल रहा है बीएसएनएल और वी का। बीएसएनएल सोच रहा है कि वी का इतना बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यूज कर लिया जाए। जहां पे बीएसएनएल पीछे छूट रहा है वहां पे वी के नेटवर्क्स को यूज करके अपने कस्टमर्स को खुश कर पाए। एंड वी को बदले में क्या मिलेगा ये तो सबको ही पता है। आगे बढ़ने से पहले जिसको नहीं पता उसको याद दिला दूं भाई, हमारी गोस्किनली वेबसाइट पे ना एक क्लियरेंस सेल चल रही है। कुछ डिजाइन जो हम फेड आउट करने वाले हैं अपने कलेक्शन में से उसको हमने क्लियरेंस सेल के अंदर डाल दिया है एट अ फ्लैट प्राइस ऑफ 119 रुपीज ओनली फॉर ईच स्किन। एंड 2 स्किन अगर लेते हो मिनिमम तो शिपिंग भी फ्री है। तो अभी जाके चेकआउट कर लेना। एंड कुछ 50 नए डिजाइन हमने रोल आउट कर दिए अपनी वेबसाइट पे, तो जाके विजिट कर लेना अगर जरूरत हो तो मजा आ जाए। अगली अपडेट आ रही है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। एंड गवर्नमेंट ऐसा प्लान कर रही है कि हमारा जितना भी टेलीकॉम का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जियो टैगिंग करी जाए। बेसिकली काम ये होगा कि एक मैप के ऊपर, इंडिया के मैप के ऊपर हर चीज पिन पॉइंट हो जाएगी कि कहां कहां पे कौन कौन सा टावर लगा हुआ है, फाइबर केबल्स कहां से कैसे क्या जा रही हैं, कनेक्टिविटी कहां से जुड़ी हुई है, क्या पूरा मैप एंड लेआउट पूरा बना हुआ है इस पूरे टेलको इंफ्रास्ट्रक्चर का। एंड इसका जो मेन यूज बताया जा रहा है कि डिजास्टर्स के अंदर ये काफी ज्यादा काम आ सकता है, क्योंकि जब केबल्स टूट जाती हैं डिजास्टर्स के टाइम पे या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा ठप पड़ जाता है उस टाइम पे डिटेक्ट करने में काफी आसानी हो जाएगी। कौन कौन से मेन पॉइंट्स रहेंगे जहां पे अगर वो उनको एक्टिवेट कर दें एट प्रायोरिटी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का काम हो जाए। तो ये सोच रहे हैं डिजास्टर के लिए, लेकिन मेन ये इसलिए भी देख रहे हैं कि आगे चल के इंडिया को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इस पूरे जियो टैगिंग से, क्योंकि वो काम में आएगा एआई और बाकी के अदर 5G यूज केसेस के लिए। तीन ऐसा बताया जा रहा है कि पहले ये बीएसएनएल से शुरुआत होगी, उसके बाद प्राइवेट प्लेयर्स को मौका मिलेगा ये करने का। तो लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स बहुत जल्दी कर देंगे बीएसएनएल से। वैसे अगली अपडेट पे आते हैं तो वो आती है सिक्योरिटी के एंगल से कि भाई यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब ना ऐसा अपडेट निकल के आएगी 7.3 करोड़ लोगों का डेटा डार्क वेब पे बिक रहा है। एंड ये कौन से लोग हैं? ये बेसिकली एक टेलीकॉम ऑपरेटर के सारे यूजर्स हैं। बहुत सारा डेटा जैसे कि उनका नाम, एड्रेस, पासकोड, सोशल सिक्योरिटी नंबर, ये सब चीजें डार्क वेब पे बिक रही हैं। एंड सोशल सिक्योरिटी नंबर से आप समझ गए होंगे ये इंडिया का तो नहीं है, लेकिन हाँ एक बाहर के देश का है, शायद अमेरिका का। बेसिकली 73 मिलियन लोगों का जो है डेटा निकल गया है, जिसमें कनाडा जैसे 2 देश तो पूरे खत्म हो जाएं। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये है AT&T कंपनी की। एंड ये यूएसए की एक टेलीकॉम कंपनी है, वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट कंपनी है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। एंड यूएस की शायद सबसे बड़ी कंपनी है। मजे की बात यह है कि कंपनी को अभी तक कुछ आइडिया नहीं है कि भाई ये कैसे पॉसिबल हो गया, कहां पे उनकी चूक हो गई, उनके सारे यूजर्स का इतना सारा डेटा जो है डार्क वेब पे कैसे चला गया। कहने को सबसे नंबर 1 कंपनी है पूरे यूएस की,
कितनी एडवांस्ड होगी सोचो। अगली अपडेट आती है तेजस नेटवर्क्स की तरफ से। ये वही कंपनी है जो बीएसएनएल को हेल्प कर रही है टीसीएस के साथ में। इनको काफी सारे टेंडर्स वगैरह भी मिले थे जिससे कि ये बीएसएनएल का 4G 5G अपग्रेड कर पाने, शायद हार्डवेयर प्रोवाइड कर रहे थे उनको। तो सीन ऐसा है कि अब इन्होंने एक एमओयू साइन किया है इजिप्ट के टेलीकॉम कंपनी जिसका नाम है टेलीकॉम इजिप्ट। वहां पर भी ना भारत नेट और एनकेएन यानी नेशनल नॉलेज नेटवर्क इन सारी फैसिलिटीज के ऊपर काम कर रहे हैं। बेसिकली सीन ऐसा है कि इजिप्ट में यहां पे उन्होंने काम किया है वही रेप्लिकेट करेंगे वहां पे जाके, एंड वहां की जो ग्राम पंचायत हैं या फिर जो ऐसे एरियाज हैं जो थोड़े से रूरल हैं, उतना ज्यादा डेवलप नहीं हुए हैं, वहां पे ये कनेक्टिविटी को अच्छे से प्रोवाइड कराने का काम वहां पे करेंगे। तो अच्छी बात है कि इंडियन कंपनीज को बाहर की कंट्रीज में काम करके ग्रोथ करने का बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। एंड उससे भी बड़ी बात, बाकी कंट्रीज समझ रही हैं कि हाँ भाई इंडियन कंपनीज को पकड़ो अपने यहाँ टेलीकॉम को बड़ा बनाने में, वो हमारे लिए एक अच्छी बात है। इसमें ये भी बता रहे हैं कि इजिप्ट के ही टेक्नीशियंस एंड इंजीनियर्स को ये लोग ट्रेन करेंगे कि वहां की उनकी कैपेसिटी बढ़ पाए, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे पाए, एंड इजिप्ट में ही सारा सेटअप बनाएंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो वहां पे काम आएगा उनके यूज केसेस के लिए। अगली अपडेट ऊगला की तरफ से है। Q4 2023 की रिपोर्ट निकल के आ गई है कि फास्टेस्ट क्या रहा 5G का वर्ल्ड वाइड, एंड इंडिया उसमें अब 14th रैंक पे आ गई है। ये 1 था वैसे, 14 ऐसे आएगा। जो एवरेज स्पीड्स आई हैं अराउंड 301.86 Mbps आई है, एंड अपलोड यहाँ पे काफी कम रही, कुल सिर्फ 18-19 Mbps। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो 5G स्पीड है वो इंडिया के 4G से अराउंड 18 गुना ज्यादा आई, एंड अपलोड स्पीड से 5 गुना ज्यादा। अगर इस नंबर से सहमत हो आप तो मुझे नीचे बताना, नहीं हो तो फिर तो भी बताना। अवेलेबिलिटी जो रही वो इंटरेस्टिंग है नंबर्स। जियो का जो नंबर है वो आया है 69 एंड एयरटेल का अराउंड 31%। एक पॉइंट की बात बताऊं, 5G की अवेलेबिलिटी इसलिए बढ़ी क्योंकि हार्डवेयर साइड पे कंपनीज ने 5G फोन्स की शिपमेंट्स बढ़ा दी। सारे मॉडल्स 4G वाले फेड आउट होते चले गए टाइम टू टाइम, एंड 5G वाले ही आ गए। तो बाय डिफॉल्ट लोगों को ऑप्शन मिला, एंड एट द सेम टाइम दोनों ही टेलीकॉम कंपनीज फ्री में 5G बांट रही हैं, इसीलिए ये 5G का नंबर इतना तेजी से हमको बढ़ता हुआ दिख रहा है। प्राइस आने के बाद असली मामला निकल के आएगा कि कितने लोग 5G के एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं एंड कितने लोग कुछ पैसे बचा के 4G पे संतुष्टि वाली जिंदगी जी रहे हैं। अगली अपडेट हमारे टीवी चैनल्स को लेके है। बेसिकली ट्राई ने ब्रॉडकास्टर्स को ये बोला है कि भाई जो डीपीओज होते हैं ना, जो कंपनीज इनको मीडिएट करती हैं चैनल्स को लोगों तक पहुंचाने में, लोगों के घरों तक पहुंचाने में, उनको बोला है कि भाई उनके पैसे कट मत करो अगर अभी टैरिफ हाइक को वो कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो, एटलीस्ट जब तक इलेक्शंस ना हो जाएं। सीन ऐसा है कि कुछ नए प्राइसेस लॉन्च हुए थे फरवरी में कि भाई ये प्राइसेस बढ़ाए जाएंगे टीवी चैनल्स के, लेकिन वो रोक दिए गए थे बिकॉज ऑफ इलेक्शंस में भी। एंड अब उनको बोला जा रहा है कि इलेक्शंस का जब तक फाइनल वोट काउंट ना हो जाए तब तक नए प्राइसेस जो हैं वो पब्लिक के लिए अभी अप्लाई मत करो, अभी चलने दो जैसा चल रहा है, बस थोड़े ही टाइम की बात है। दूसरी तरफ केबल टीवी जो ऑपरेटर्स हैं हमारे एलसीओज, वो उन्होंने ही अपोज किया था इस चीज को कि भाई पहले गिने चुने सब्सक्राइबर्स हमारे पास रह गए हैं और अगर आप प्राइस इंक्रीज कर दोगे अब तो इतने कॉम्पिटिशन में वो सब्सक्राइबर्स भी छोड़ के चले जाएंगे, तो भाई प्राइस इंक्रीज ही मत करो। जो मेजर हमारे टीवी चैनल के ग्रुप्स है ना, जैसे डिज्नी स्टार हो गया, जी एंटरटेनमेंट हो गया, या फिर सोनी पिक्चर्स हो गया, वायाकॉम 18, इन्होंने 10 से 25% तक प्राइसेस बढ़ा दिए हैं सैटेलाइट्स के जो पूरा सीन रहता है। तो इवेंचुअली पब्लिक को 10 से 15 से 20% तक ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा अगर इन चैनल्स को देखना है तो। इन कंपनीज का कहना है कि भाई इन्फ्लेशन हो रही है, कंटेंट बनाने में, मार्केटिंग करने में एडमिन कॉस्ट है, ऑपरेशंस कॉस्ट है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा मांगता क्योंकि महंगाई बढ़ गई। तो ये कुछ थे आज के सारे अपडेट्स। आई होप आपको पसंद आए हो। अगर आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे सकाश, टेक सी एंड टेक केयर।